सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वो सत्य रहेगा, वो आज भी सत्य है और हमेशा सत्य है। उसको आप किसी तरह से बदल नहीं सकते, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। सत्य को जाना जाता है और जाना जाता है वो हमारी मज्जा संस्था पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी को कहते हैं बोध, उसी को कहते हैं विवेक। बोध से शब्द बुद्ध और विवेक से शब्द विद्या। जब तक हमें वो सब अपने मज्जा संस्था पर महसूस नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है, तब तक कहना कि हम सत्य जानते हैं, ये अपने को झुठलाना है। आप सत्य जानते हैं वो एक अपने मस्तिष्क से माइंड से, जिसे हम मन करते हैं। ये मनी नाम की संस्था जो हमारे अंदर स्थापित हुई, यही सिर्फ हमारे एक असाधारण शक्ति है, जिससे हम जो भी चीज देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया, यह तो हमारे अंदर दो ही संस्था है, एक तो है अहंकार और दूसरी संस्था है जिसे हम संस्कार कह सकते हैं या कंडीशनिंग कह सकते हैं। इन दो संस्था से हम किसी भी वस्तु, मनुष्य, विषय के ऊपर प्रतिक्रिया। अब जैसे हमने एक कैमरा देखा तो फौरन सोचने लग गई कि किसका कैमरा है, यहाँ क्या करने आए, कितने का होगा, कहाँ खरीदा जाएगा, सारे तरह के विचार हमारे अंदर आ जाते। फिर हमारे अंदर जो अहंकार है वो कहता है कि हम भी खरीद सकते हैं, क्यों न खरीदे, इन्होंने क्यों खरीदा। और दूसरी प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है, वो हमारे संस्कारों से करने से, प्रतिक्रिया से करने से, जैसे ये लिया था फलाने ने तो ऐसा हुआ, फिर उसका था वो टूट गया, फिर ऐसा हुआ वैसा। इस तरह से हमारे अंदर विचार या तो भविष्य के बारे में आते हैं, भविष्य से आते हैं, और दूसरे विचार आते हैं वो हमारे भूतकाल से। ये दोनों विचारों के जो बुलबुले हमारे मस्तिष्क में बनते हैं वही हमारा मन है। मन एक मन नाम की कोई चीज वास्तविकता हमारे अंदर में पहले ही से बनी हुई है, ये हमने बनाई हुई चीज है। जैसे हमने घड़ी बनाई तो घड़ी की गुलामी कर रहे हैं, कंप्यूटर बनाया कंप्यूटर की गुलामी कर रहे हैं, मनुष्य जो चीज बनाता है उसी की गुलामी कर रहे हैं और फिर उसके बिना उसका चलता ही। इस तरह से जो ये मन से बनी हुई है, जो हमारी एक सत्ता है, ये हमें असलियत से, वास्तविकता से दूर रखता है। रियलिटी से उसे हम नहीं जानते, उसे जानने के लिए हम इसको मन से परे जाते हैं। हर समय हम सोचते रहते हैं, हर एक मां, चाहे वो छोटी सी बात हो और वो चाहे बड़ी बात हो, हम यही सोचते रहते हैं कि इस पर कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। तो मन की ओर जाते हैं तो आप देख लेंगे मन बिल्कुल शांत है, बड़ा चंचल विचलित है और पूरे समय विचार इकट्ठे करते हैं।
सिर्फ अहंकार से ये आदमी की शक्ल अच्छी नहीं, उनके बागे अच्छे, तो कपड़े में अच्छे, ये गरीब है तो ये अमीर है, इस तरह की भावना है, ये सारे विचार हमारे दिमाग में बैठे। फिर हम सोचते हैं कि गरीबी अलग है, अमीरी अलग है, रंग का भी फर्क लोग मानते हैं, देश विदेश का भी फर्क मानते हैं, धर्म और धर्मों का भी फर्क मानते हैं। ये सब हमारे मन का खेल है, जिसे लोग माया है। माया के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कि जिसमें आदमी भ्रम में आता है, भ्रामक हो जाए वो माया, और दूसरा होता है प्यार। प्यार के चक्कर में भी हम लोग काफी भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह की दो तरह की माया होती है, और तीसरी प्रभु की माया जो होती है, उससे वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें और कुछ पाना है, तुम्हें कुछ और खोजना है, किसी और खोज के लिए तुम्हारा जीना है, तो सत्य की खोज। ये अंदर से भावना जाती है, और जब तक ये अंदर से शुद्ध इच्छा नहीं, तब तक हम लोग किसी भी तरह से उस अप्रतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। अब हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ, हमारा पैर, ये मेरी मोटाई, ये मेरा घर, लेकिन ये जो मैं है, इसका राजा कौन है? जब ये पूछा जाता है समझ में आता, सब तो मेरा मेरा है, तो मैं कौन हूं? जब ये सवाल आता है तो लोग चुप हो जाए, उसका कोई जवाब। या किसी डॉक्टर से पूछिए कि हमारे हृदय को कौन चलाता है, तो वो साथ साथ करेगा स्वयं चालित चलता है, आत्मा चला। पर ये स्वयं कौन है, ऐसा पूछने पे उसके पास कोई जवाब, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए एक ऐसी दशा में आपको आना होगा, ऐसे ऊंची दशा में आना होगा, जहां पर आप अपने को जानेंगे, आत्मबोध होना चाहिए। आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अगर मैं कहूं तो आपको बुरा नहीं लगता। हाँ, ये जानते हैं आप कपड़े क्या पहने, आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, ये तो सब बाहरी बात है। लेकिन आपके अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था की हुई है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपके अंदर कितने चक्र हैं, कितनी नाड़ियां हैं, और कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि आप उस ऊंची दशा को प्राप्त करें जहां आपको आत्मबोध, और वो भी सहज। सहज का मतलब यह है कि आपके साथ पैदा हुआ, सह आपके साथ जब मैंने पैदा हुआ, ये योग प्राप्त करने का अधिकार आपका जन्म से, और ये जैसे कि एक बीज को आप इस पृथ्वी में, पृथ्वी मां के ऊपर में डाल देते हैं, वो अपने आप प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार आपकी भी कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि आपके अंदर जागृत होने की शक्ति है, और इस मां के अंदर भी जैसी शक्ति है कि वो उस बीज को प्रस्फुटित करे, उसी तरह चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की शक्ति। अब आप कहेंगे कि कैसे माने मां कि परमात्मा की शक्ति चारों तरफ? आप कुछ भी नहीं माने वो अच्छा, आप हमें भी नहीं माने तो और, क्योंकि कोई भी बात कहने से, अंधे जैसे मान लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तक अंधे जैसे हम हजारों काम करते हैं। जब आपके कलकत्ते में हम पहले आए थे तो एक आदमी आया था बात करता, तो सब लोग कहने लगे कि यहाँ तो मां कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा क्यों? तो
कहने लगे यहाँ तो सभी लोग या बहुत बुरे लोग और आपको कौन मानने चाहिए। तो मैं तो गुरु तो नहीं हूँ, मैं तो माँ हूँ। कहने नहीं, यहाँ तो हर एक आदमी का अपना गुरु है और सब उन गुरुओं के पीछे भागते हैं। लेकिन सबने पता लगा दिया इसमें कुछ लाभ तो हुआ नहीं। रात में इतनी मेहनत करी, इतना पैसा इन गुरुओं को पहुंचाया, हमने क्या प्राप्त किया। तो इस तरह से मनुष्य ये नहीं थी, ये नहीं थी, ये नहीं थी, उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो सोचता है कि ठीक क्या है असली। अब हम कुछ भी बात कहें कि आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पर आपको कोई विश्वास करना ही नहीं। इसे आपने विश्वास कर दिया तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। किंतु हाँ, अगर माँ कह रही है तो अपना दिमाग खोल कर एक साइंटिस्ट के जैसे आप अपना दिमाग खोल। अगर ये बात सही है कि आपके अंदर ये सब शक्तियां है, आपके अंदर जो रजनी है, तो उसकी जागृति जब हो जाए और जो हम कह रहे हैं वो बात ठीक हो जाए तो उसे मान लेना एक तो स्वाभाविक, और नहीं मान लेना तो अपने साथ बड़ी भारी बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि ये जो होने वाला है ये आपके क्रांति की चरम सीमा। आप इंसान बने, लेकिन इंसान बनकर के आपने पाया तो सोचिए हर इंसान अपनी तरफ से अपने को बड़ा बन सकता है और सब एक नई नई थियोरी निकालते हैं। आज कोई एक कह रहा, कोई दूसरी कह रहा है, कोई कह रहा ये अच्छा तो कह रहा वो अच्छा, लेकिन किसी से भी कोई खास लाभ होते को दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो आज तक आपने जाना उसमें कुछ खोट है। उससे आगे किसी की केवल सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, वो जानना चाहिए। जब तक वो नहीं जानेगा तो हजार तरह के ट्रुथ हैं, हजार तरह की बातें लोग करते हैं, हजार तरह के विचार हैं और धारणाएं। कोई इधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा, कोई उधर पर टकरा। अब तो लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सोचते हैं कि ऐसे सब रास्ते होने चाहिए, एक रास्ता कैसे हो सकता है। ऐसे देखा गया है तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ये कुंडलिनी का जागरण, जो आपकी अपनी स्वयं की माँ है। हर एक की अपनी माँ है ये कुंडलिनी। और जैसे टेक कर लेते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार उससे भी आपको टेक कर दिया। वो जानती है कि आपका भूतकाल क्या था, आप क्या करते थे और आप क्या चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जान और सब कुछ जान करते हैं। वो बैठी है चुपचाप इंतजार में, बहुत लालाई कि आपको दूसरा जन्म दे दिया जाए। सबने कहा है कि तुम्हारा दूसरा जन्म होना चाहिए। आप तो जानते हैं अपने यहाँ ब्राह्मणों को नीचे कहते हैं, हालांकि कहते हैं भगवान जाने पर कहा जाए माने इसका दो बार है। पक्षी को भी चीज कहते हैं क्योंकि वो पहले कंडे के स्वरूप में होता है और फिर वो पक्षी बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए कहा गया, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर सर्टिफिकेट कोई लगा दे कि हम फला हैं, हम प्राइस बॉर्न है और हम सब कुछ पाए हुए हैं, तो ठीक है। इस तरीके से अगर वो जीना चाहते हैं तो जीते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका दूसरा जन्म होता है तो जिस प्रकार एक अंडा पक्षी होने पर अंडा नहीं रह जाता, उसी प्रकार एक नवीन मानव आपके अंदर तैयार है।
और जिस तरह पक्षी उड़ सकता है उसी प्रकार आपके भी अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात है कि इसके अनेक लाभ। सबसे पहले तो ये बता दूं सत्य क्या है। सत्य है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं हैं। आप स्वयं एक शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ फैली हुई एक बहुत ही सूक्ष्म ऐसे परमात्मा की प्रेम शक्ति है। आज हम ये फूल देखते हैं, क्या सुगंध है, तरह तरह के फूल है, और हम सोचते भी नहीं कि ये कोई बड़ा भारी आश्चर्य। सोचते हैं बहुत ठीक है, ये तो पृथ्वी माना करेंगे, पर कैसे रहेंगे, ये अलग अलग फूल कैसे, इसको हम नहीं समझते। ये अलग अलग फूल आए हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति है? यही ये परमात्मा की परम प्रेम की शक्ति है, वही इस कार्य। इसको पातंजलि ने ऋतम मरा कर कहता है। भाई जो हमारे अंदर ऋतु बनाती है अलग अलग, ऐसी जागरूक शक्ति वो तम भरा पर जाता है। अनेकों ने अनेक काम किया, कुरान में इसे रोका गया, शास्त्रों में इसे परम चैतन्य कहा, किसी ने अलग निरंजन कहा गया, किसी ने इसे निराकार शक्ति परमात्मा को माना। सब जो भी कहा गया है वो एक ही शक्ति के बारे में, जो चारों तरफ है फैली हुई यह परम चैतन्य की प्रेम शक्ति। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। जब तक हम सिर्फ मानव स्थिति में हैं तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हम दुनिया भर के काम काज करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा है, और सोचते एक है, करते एक है, पाते। ये शक्ति हमारे अंदर जो कुंडलिनी की है, यही हमको उस परम शक्ति से, उस परम चैतन्य से संबंधित करती, उसका योग घटित करती। जैसे एक ये साधन है, और जब तक इसका संबंध मेल से नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस परम शक्ति से नहीं होगा, तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। दुनिया में चीजें हम कर सकते हैं। शुरुआत में तो लगता है चलो कोई देश ले ले, किसी लड़ाई झगड़ा करें, ये करें, वो करते रहे। फिर उसके बाद में सोचा चलो अब कुछ नहीं बनता तो खूब पैसा कमाने हो गए, उसमें भी काफी परेशान हो गए, हर तरह से पैसा कमाया, जिनने कमाया उनका हाल तो आप जानते हैं क्या हो रहा था देश। तो ऐसे पैसे कमाने की लालच में फंसते गए, बाद में पता हुआ हाथ में हाथ करी पड़ गए, फायदा। इस तरह से फिर करते करते फिर सोचा चलो अब कोई ना कोई कई सारी शक्ति हमारे अंदर है, तो फिर झूठ मूठ के गुरु बन गए, लोगों को बेवकूफ बना रहे, वो भी जा रहे जेल में। उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो नहीं तो कोई राजकारण में चले जाए, चलो कोई ऐसी संस्था बना ले, कोई ऐसे बड़े बड़े आरोपण करें कि इससे हमारी एक बड़ी भारी संस्था बन जाए, और फिर हम बहुत विरोध करें और झगड़ा करें और लड़ाई करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। किस चीज से फायदा होगा वो सोचना चाहिए। हमारा फायदा होता है जब हमारे अंदर हमारी शक्ति जाती है, जब हम अपने शक्ति को प्राप्त करते हैं, तभी हमारा फायदा होगा। अब ये शक्ति चारों तरफ है,
जब हमारी शक्ति जागृत हो जाती है कुंडलिनी, तो इससे संबंध होने से ये सारी शक्ति हमारे अंदर बह जाए, हम इससे प्लावित हो जाते हैं, इससे हम नरिश हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग सहयोग में आकर तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पा गए, बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल गए, जो कुछ उन्होंने सोचा वो सब कुछ पा गए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बताऊं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, और इसमें आपको रुपया पैसा भी नहीं दे सकता। अपने देश में तो कोई समझता ही नहीं है बात, भगवान को पैसा ऐसा कुछ समझता नहीं है, नहीं इसके पास सुनता है, ये हमारे यहाँ लोग बिल्कुल नहीं समझते। तो मैं किसी के हाथ में गई तो वहाँ एक औरत आई, उसको कहते तो मैंने बात कही, माता जी पैसा नहीं देते, तो उसने फिर 2 रुपये देते। उन्होंने सोचा इनका भाव जरा ज्यादा। तो इस तरह से मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाता है, बड़े पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजिशन में जाते हैं, इतनी डिग्री जिनके पास, और देखते क्या है कि मूर्ख बने हुए हैं, मूर्खता के काम करते रहते हैं। कोई इस गुरु के पास जाए, तो कोई उस गुरु के पास जाए, और सब सिर्फ इनकी बुद्धि चलाते रहते हैं, इनके बुद्धि में और भी विचार बढ़ते जाते। जितना जितना जो कोई विचार करे, अहंकार का विचार हो तो और भी अच्छी बात है, वो अहंकार के विचार को खूब खुश होते हैं और उसी में बैठते जाते हैं। उस बहकावे में आने से मनुष्य जाने कहां से कहां पहुंचा। और इस प्रकार मनुष्य की जो प्रगति है वो पढ़ने की जगह घर जाती है। प्रगति तो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर न कि नीचे की तरफ। तो आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी ऊर्ध्वगति क्या है कि हमने कभी चीजें देखी भी नहीं थी, वो आज बुढ़ापे जाने में देखनी पड़ती। पहले तो ऐसा कुछ करते भी नहीं थे लोग, ऐसे लोग भी हमने तो ऐसे लोग देखे जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व सब कुछ देखा, उन्होंने मुल्क के लिए देखा, और उनके बच्चों ने भी बड़े गर्व से देखा कि ऐसे महान लोग। अब जैसे स्वातंत्र मिला उसके बाद देखिए क्या हमारी ऊर्ध्वगति हुई कि अधोगति हुई है, हम कौन से नर्क में फंसे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जब तक मनुष्य का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई चीज कार्य सिद्ध नहीं। अब सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति नहीं, बात बात में हम उछलते हैं, अगर बाहर वालों को नहीं मार सकते तो घर में आते अपने बीवी को मारते हैं, और बीवी को नहीं मार सकते तो बच्चों को मारते हैं, गुस्सा आता है। हमारे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं। जब मनुष्य के अंदर शांति नहीं तो देश के अंदर शांति कैसे। आज ही सब बता रहे थे कि आज बहुत गड़बड़ करते हुए तो माँ पुलिस लगाई, मैंने कहा गाय को पुलिस लगाते हो, मैं ठीक करूंगी। पुलिस को लगाए तो और कर जाएगा, पुलिस लगाए करूंगी काले से हमारे हाथ। ऐसा मनुष्य का स्वभाव होता है, इसकी प्रतिक्रिया ही किसी नहीं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर शांति क्यों है, हम क्यों शांत हैं, क्यों हम ऐसे उधर बिंदु लगे रहते हैं, हर समय हमारा टेंशन क्यों। और जब ये सोचते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें वो स्थान अभी तक मिला नहीं जहां से शांति प्राप्त। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सबसे पहले आपको आपके हाथ में और आपके मस्तिष्क से, इसको कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है, वहां से आपको ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवा है, और आपके उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा। जैसे ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, मतलब ये कि आपका संबंध उस शक्ति से। उसके बाद और क्या होता है, क्योंकि
ये जो हमारे चक्र है, ये सारे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों को संवारते हैं, उसको प्लावित करते हैं। वो सारे के सारे इस कुंडलिनी के कारण जागरूक हो जाते और प्लावित होते हैं नरेश्वर। इसलिए हमारी शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें, बौद्धिक तकलीफें और आध्यात्मिक तकलीफें ठीक हो जाए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संसारिक तकलीफें हैं, विशेष कर कहना चाहिए कि जो हमारी पैसों की चिंताएं हैं वो भी ठीक हो जाए। आजमा के आप देखिएगा, सब चिंताएं दूर हो जाए, क्योंकि सब काम अब ये परम चैतन्य करता है। कोई आपको नहीं कर सकता। अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साम्राज्य में नहीं आ गए, अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, इसमें कोई प्राइमरी नौकरी कुछ नहीं और नहीं कोई झगड़ा है या कोई आफत। सब लोग तत्पर हैं, जो आप चाहे वो करने को। ये शक्ति ऐसी समर्थ है कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि इतने चमत्कार कैसे। हजारों तरह के चमत्कार लोगों ने प्राप्त और ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं कुछ नहीं करती, ये आप ही करते हैं। आपकी अपनी शक्ति के कारण आप नहीं पाते, क्योंकि अब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। जब मैं रशिया में गई थी तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ तो माफू हो रहा है। तो हमने कहा तुम लोग परेशानी, यहाँ फू हो रहा है, तुम्हारा क्या होगा? पहले हम क्यों परेशान हो? मैं कहा क्यों नहीं हो? हम तो परमात्मा के साम्राज्य में कहते, रशिया के साम्राज्य में कभी नहीं। मैं सोच रहा हमको कौन तकलीफ है, हमको कौन सता? इतने ज्यादा विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मेरे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा आशा है हमारे देश में भी लोग अपने पर इतना विश्वास प्राप्त करें, सहयोग के द्वारा आपको साक्षात्कार होता। हालांकि ये आपका धरोहर हेरिटेज है, आपका हजारों वर्षों से आपने ये प्राप्त किया हुआ। लेकिन सब पर अंग्रेज होने लग गया तो अंग्रेज चले गए, तब से भी अभी अंग्रेज चली गई। अंग्रेज चले गए। कोई ये भी नहीं सोच सकता कि कितनी बड़ी योग भूमि में आप पैदा हुआ है और इस योग भूमि में कहां से कहां कैसी कैसी चीजें प्राप्त हुई थी और उसका उपयोग हमने सिर्फ लेक्चर देते रहते हैं। संस्कृति के लेक्चर देने से संस्कृति नहीं आती। संस्कृति के लिए आदमी का परिवर्तन होना चाहिए और वो परिवर्तन साक्षात हो सकता है। कोई इसमें कठिनाई नहीं है कि आप इस परिवर्तन को प्राप्त कर सकते। आप सब इस परिवर्तन को बहुत आसानी से प्राप्त, लेकिन इसके लिए थोड़ा सही। मैं जब से देख रही हूँ कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई दक्षिणी का ये सब क्या कर सकते नहीं होता है। तब से कोई स्थिरता से बैठ नहीं रहा, तब से कह रहे थोड़ी देर बैठ जाएगा। आप इतने दूर से सुनने आए हैं तो शांति पर लोग सुने तो शांति है क्या? अब जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे जो विचार हर समय अंदर आडोलित होते हैं और पूरी समय जो कंपार्टमेंट होते रहता है, वो हमें अभी बताया मैंने, या तो वो पास से आते हैं, पीछे से आते हैं। तो वो विचार ऐसे थे कि हम उन्हीं विचारों पर नाचते रहते हैं।
वर्तमान में हम नहीं आ सकते, अंदर का भी वर्तमान में आप पड़ेगा नहीं आ सकते। पर जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार इस तरह से लंबा होता है और बीच में जगह मिल जाती है और आप इस मन की तरह चले जाते हैं। इसे लोग कहते हैं निर्विचार समाधि होता है। अब बहुत से लोग मुझसे यही आर्गुमेंट करते हैं कि तो हिमालय जाना पड़ता है, बीवी बच्चे छोटे पड़ते हैं, एक पैर पर खड़ा होना करो तो तुमको यही करना है ना। मैंने कहा तुमने कभी है ये पढ़ी, आप सिर्फ शांतिपूर्वक बैठो और अपनी जागृति ले। जब कोई चीज मिल रही है तो उसमें शंका कुशंका क्यों करें? आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये शक्ति आपके अंदर है और वो जागरूक होने के लिए लायक है। तो पहली चीज आपको एक प्रकार की शांति, मैंने ऐसा है कि आप पानी में खड़े हैं तो आपको लगा आपने लहरें उठ रही है विचारों और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन किसी तरह किसी भी अचानक घटना से कोई वहां नाव आ जाए तो आप नाव में चले जाते हैं और वही जो भय था खत्म कर आप देखते हैं और आपको मनोरंजन आप देखते हैं इस तरह से ये लहरें उठ जाती हैं। इसी प्रकार आप एक साक्षी स्वरूप होकर के अपनी ओर देखते हैं, आप वर्तमान आकर और देखते हैं अपने और इसलिए क्या चल रहा है, ये गाय चल रहा है, कुछ आपको परेशानी है, आप एकदम शांति में होते और आप देखते हैं कि आपके प्रश्न क्या है, तो क्या आप उससे हट गए, आप उसका हल निकाल लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन वो निकालने से पहले ही सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति कार्य करे। आपको क्या करना है? और फिर शक्ति को आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आज तक सब जो है वो विनाश है। आज हम जब एक धर्म पे हैं तो दूसरे धर्म खराब, उसको हम बुरा समझे, एक देश के रहने वाले दूसरे देश के रहने वाले बुरा समझे, करते करते एक घर में रहने वाले दूसरे घर वाले को बुरा समझे, एक ही घर में रहने वाले भी एक दूसरे को बुरा समझे। ये प्रभाव कोई आपसी समझौता करने से भी वो मानसिक हो जाता है और फिर टूट जाता है। जब हम अपने मन से करें ऐसी एक आकृति स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें विचार होता है, वहां समझ में आता है कि दूसरा है कौन। हम सब तो एक ही विश्वात्मा के अंग करते हैं। तब समझ में आए, तब हमारे अंदर किसी प्रचिति आती है। बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी सोचे कि भाई फला खाना है, होगा क्या फौरन आपको अपने चक्रों पता जाए, जैसे आपका कनेक्शन होगा। आप कोई सी भी चीज के बारे में पूछा जाए कि सत्य क्या है, फौरन आपको अपने उंगलियों से बता देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। तो उनसे पूछा जाए कि इस आदमी को कौन से चक्र पकड़े, उन्हें बता देंगे। इतना सरल हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो, डॉक्टर के पास जाए तो वो पता लगाने में, निदान लगाने में, डायग्नोसिस में आधा आपको मार डालेगा, जो कुछ बचा है वो बाकी मार डालेगा। ये दुर्दशा है। और यहाँ तो आपको उंगलियों में तो पता चल जाएगा इस आदमी को क्या और क्यों आप उसमें से हट जाते हैं। तो आपको कुछ कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, माँ मेरा आज्ञा चक्र, इसका मतलब है मुझमें बहुत अहंकार है,
और मेरा अहंकार आप ठीक है। ऐसे कोई कहता है क्या? कोई कहता है क्या मैं अहंकार हूं? कोई नहीं कहता। अगर किसी को तो मालूम जा रहे, लेकिन खुद ही आपको कहता कि नहीं मेरा आकर चक्र उसको मालूम है आकर चक्र माने अहंकार, क्योंकि वो अपने को देखता है। ये मन के गुणों को देखता है, कहता है इसमें मेरा अहंकार ज्यादा है कुछ। इस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं और उससे हट करके आप समझते हैं कि आपको क्या है। बहुत से आपके होती मनुष्य से छुट्टी पाती। मैं बहुतों को जानती हूँ, वो कहते थे कि भाई हमारे किसी तरह से छुट्टी करा, लेकिन जैसे आत्मा का प्रकाश आपके अटेंशन में, आपके चित्त में आना है, तो आप फौरन ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में बात था और मैं जितनी और आप कह आपके हाथ में सांप है, तो मैं जिद करूँ नहीं कि सांप है तो रो रहे, तुम कौन होते कहने वाले? हो सकता है कुछ और भी कहते। अंधेरा है, अंधेरे को दिखाई नहीं देता, जब तक सांप काटेगा नहीं यही कहती रहूं। लेकिन जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन अपने आप छोड़ दूंगी कि गुरु नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। यही बात सहज और योग से यही करता है कि पहले थोड़ा सा तो योग कर ही दो, थोड़ा सा तो प्रकाश आने ही दो, उसके बाद देखेंगे सब। कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये मत करो, वो मत खाओ, सबके बंद हो जाओ, शुद्धि करो, कोई जरूरत। आजकल के जमाने में कहाँ टाइम है? बेहतर ये है सबकी थोड़ी सी जागृति कर दो, अपने आप रस्ते पे आ जाएंगे और अपने आप सब अपने को ठीक कर देंगे। आपको कोई तकलीफ होगी। अपनी तकलीफ अपने को उठा रही है, उसमें क्यों उलझो? पर कोई कहेगा ये मत करो तो आगे लोग चले जाएंगे। आपका आश्चर्य होगा, लगता है पहली मरतबा मैंने लोगों से कहा कि आज जरा जूते उतार दीजिए, तो आगे लोग उससे चले गए। बताइए, अब जूतों में भी उससे प्राणा क्यों? पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, आगे उससे चले गए। मैंने कहा उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। वो भी नहीं कहती भैया माफ करो, जब छोड़ना हो तो छोड़ो जूते, नहीं तो मत। ऐसे तो मनुष्य की आदत हो कि किसी बात को मना करो तो वो इतना नाराज हो जाता है, क्योंकि इन सब चीजों से वो बिल्कुल निगलित है नहीं, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो जो कायदे बनाए गए थे वो मोजेस ने बनाए थे और मोहम्मद साहब ने पैसे लगा दिए, मुझे लगता लगाए और इस तरह से भयंकर कायदे कानून आ गए। कोई नहीं मानता सब कहने की बात, तो बेहतर है इन्हीं के पीछे में प्रकाश लगा दो, इनके हाथ में इनके जाने दो, इनकी जागृति कर दो। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप खुद को सफाई कर लेंगे, अपने आप देखें कहाँ मेरा है और अपने आप जानते थे कहाँ जाना। ये सबसे अच्छा तरीका कि कोई झगड़ा नहीं और जब वो ठीक हो जाएंगे तो जैसा भी गाना गा रहे थे, माँ तुमने इतना प्यार किया, मैंने कोई प्यार व्यार किया नहीं है, असल में क्या हुआ है कि आपकी जिंदगी नहीं जा रही। हाँ प्यार से हुई तो बात सही है, पर उस प्यार से जो कंटिन्यू जागरूक हुई तो आप भी अपने को प्यार करने लगे और आपको भी अपनी इज्जत संभाली और आपको आश्चर्य हुआ कि क्या मैं इतना गौरवशाली हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी शक्तियां, मैं क्या सब कर सकता हूं, मैंने इतने पाप कर लिए दिमाग जमा खर्च, ये सब खत्म हो जाता है और समझ में आता है कि आप जैसे कमल का फूल है, डंडे पानी में से निकल के खिल जाता है, उसी प्रकार आप सौरभ भरे सुगंधित भरे खिलता है। क्योंकि सब ये चीजें आपके अंदर है, सारा वैभव आपके अंदर है, सिर्फ इसको उभारना कुंडलिनी का काम है जो आपके अंदर आपकी महाकवि। तो शरीर से आप ठीक हो जाते हैं,
शरीर से आप हो करके अब जैसे ईसा मसीह ने 21 लोगों को ठीक किया। कैसे किया ये तो उन्हें पता नहीं, खुद को जीने नहीं दिया। 3.5 साल उन्होंने पब्लिक का काम से मारा। कैसे ठीक किया? वही क्रिश्चियन लोग अमेरिका में ईसा मसीह को मानते हैं, पर कोई आदमी वहां सहयोग से किसी को ठीक करके उसको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वहां के जितने डॉक्टर लोग हैं उन्होंने गुट बनाया हुआ है कि डॉक्टर के सिवाय कोई किसी को ठीक कर, और जब किसी ने ठीक किया तो उसको जेल में डालो। कई बार ईसा मसीह आया तो उसको जेल में डाल देंगे। जब वो फोटो लगाएंगे चर्च में जाएंगे, लेकिन जब ईसा मसीह आ जाएंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो लोगों को ठीक कर। इस प्रकार मनुष्य आज अंधा। इस अंधेपन के लिए क्या करना चाहिए कि उसे प्रकाश से वो सब चीज को समझ सकता है, जान सकता है, खुद जान कर, खुद स्वयं पर जान के वो सब उसके अपने ही ज्ञान शक्ति कर। इसके अलावा आप स्वयं सारे ज्ञान को जान सकते हैं। आपके हाथ में हजारों को नहीं आ जाते हो सब, और आप अपने बारे में सब जान सकते हैं, दूसरों के बारे में सब जान सकते हैं। ये नहीं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसके पर्स में कितने पैसे, ये नहीं जानते, पर ये जान सकते हैं कि आदमी सच्चा है कि झूठा। जेल से छूट जाए और आशा बैंक के बच्चा के वहां गुरु लोग सब लगे उनके साथ सब दीक्षित हो जाए। यहाँ तो इसको देखते हुए दीक्षित है। और पता हुआ कि गुरु जी महाराज के जेल में थे और वहां से जेल से छूट गया है, मद्रास से जो जेल से छूटता यहाँ था, यहाँ से जो छूटता मद्रास चला, और सब उनके पैर छूटे। और ये जो चरणेश्वर महाराज लोग हैं, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे है कि बेवकूफ का तो बेवकूफ बनेगी ही, लेकिन जो खराबी करते हुए लोगों को नहीं खराब करते, उनकी जागृति मुश्किल है। पता नहीं क्या करते हैं, बहुत से लोग अंधे कर देते हैं, बहुत से लोग हृदय से वो दे देते हैं। परसों सब आए थे, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई गुरु के पास जाने से, और एक सब आए थे उनको पैरालिसिस हो, किसी को हार्ट ट्रबल हो जाता है, किसी को हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है करते क्या। सारे पैसे ऐसे रख लेते मेरे पास से, जब पैसे पूरे निकल आए तब कहते चलो जाओ तुमको हार्ट अटैक। इस प्रकार हमारी जो बुद्धि भ्रमित है, तो कलयुग में यही होने का था कि हम ब्रह्म में पड़े हो चुका। अब जागृत हो और समझ लीजिए एक ही तरीका है, पहले अपने आत्मा को जान। जब तक अपने को पहचानेंगे नहीं तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं सकता। तो नानक साहब ने कहा है, कहे नानक बिना आपा चिन्हे विषय न प्रपत्ति का। सबने यही कहा, पूरे नई बात बताई। अनादिकाल से कार्य बना 14,000 वर्ष पूर्व मार्ग दे रहे, सब लोगों ने एक ही बात कही। किसी ने जरूर कहा कि तुम एक देवता मत करो तो दूसरे को फंस जाओगे, अच्छा है किसी तरफ करने की बात। पर वास्तविक की सबने कहा कि आपको हो होना, ये सब प्राप्त हो जाता है और आपका चित्त स्वयं आलोकित हो जाता है। माने ये कि आप इसको चित्त डालें, आप जान जाते हैं उसमें क्या है। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हो काम है हर एक के बारे में। यहाँ बैठे बैठे आप लोगों को चित्त कर सकते हैं। वहां आपका देवी का कवच है, आप बैठे बैठे किसी को भी कवच छोड़े कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उसको आप मार नहीं डाल सकते, आपको संहार सकते, आप किसी को मारने की इच्छा नहीं करते, ये इच्छा करेंगे उसका परिवर्तन हो जाए।
तो ठीक हो जाए। इतने आप शक्तिशाली, इतने आप विशाल है, जैसे एक विशाल समुद्र बन सकता है, उसी प्रकार आप एक महान विशाल व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं और उसका असर देख के आप स्वयं हैरान। पर आप क्या निकाले हैं, यहाँ पर कौन से बैठे हैं, आप देखिए बहुत सरल चीजें, नम्र लोग, ये लोग कभी आपस में लड़ते नहीं, मैंने कम से कम आज तक तो 25 साल से देखे कभी नहीं आपस में लड़ते। कुछ या आपको बंगाल का सारा वायलेंस खत्म हो जाए तब यहाँ से हो जाए, सारी दुनिया में खत्म हो जाए, सारी दुनिया में शांति है। एक भी आदमी जब से हो जाए उसके आसपास में उसकी जो प्रभाव फैलती है वो सारा स्थान शांति, वातावरण शांति, इसको समझ लेगा। आप इतने शक्तिशाली हैं, आपकी थोड़ी सी यात्रा बच गई है, वो अगर पूरी हो जाए तो आपकी संपूर्ण शक्तियां जागी सकती हैं और आप एक महान शक्तिशाली व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसान। और जैसे आज यहाँ इतने लोग आए, उसमें चले जाने कितने जमीन के पार तो सब हो जाए, अंकुरित तो हो जाएंगे, पर उस अंकुर से पेड़ कब लगेंगे, उस अंकुर में पेड़ कैसे जमेंगे, वो कैसे उठेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे, ये प्रश्न है। वो जब तक नहीं होगा कलकत्ता और बंगाल की स्थिति ठीक है, सारे हिंदुस्तान और मैं तो यहाँ जागतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, और आप सब उसके सहयोग में आए। बहुत आसान है क्योंकि आप हिंदुस्तानी, आप नहीं जानते बाहर के लोगों के लिए जागृति के तौर मेरे हाथ टूट जाते, हिंदुस्तानी के साथ 5-10 मिनट का संपर्क बात जैसे किनारे बस उतार दिया। पता नहीं आप लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं या कितने आपके गुण है ये आप पहचानते नहीं, और आपकी गुजरी ये कितनी बढ़िया है ये भी आप अभी तक अनुभव से सिद्ध होगा कि आप कितने ऊंचे हैं और आप में कितनी शक्तियां हैं। एक दिन ऐसा है सारा संसार इस भारतवर्ष आकर आपको पूरी तरह समर्पित, कभी भी अमीर से कुछ नहीं, जिनके पास अमीरी वो आपसे ज्यादा होते हैं, आप कभी हंसते हैं, खुश है, रास्ते से देखो सब लोग मस्त, पर आप इलाज मिलाई तो हर आदमी होता है, किसी का मुख पे हंसी नहीं दिखाई। फिर आप अच्छी आलोकित होने के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है कि आप आनंद के सागर में डूबते हैं, आपको अपनी उम्र ही नहीं महसूस होती। अब शायद सब लोगों से मेरी उम्र शायद मैं इतना सफर करती हूँ, रोज मेरा प्रोग्राम आज यहाँ तो कल वहां, लेकिन मैं कभी सोचती नहीं कि मैं सफर कर, और कभी कोई परेशानी नहीं, कुछ खाने में उधर गया कुछ ठीक हो जाए। इसी प्रकार सब कुछ आपको इतनी शक्ति आती है, आप बिल्कुल बैलेंस हो जाए, और इसके साथ साथ अनुकंपा, करुणा, कंपैशन आपके अंदर बरसता है। सारे में एक तरह की बड़ी सुबुद्धि, विज्ञान, प्रकाश है,
सागर में रहते हैं, सहयोगी तो फौरन पहचान लीजिएगा कि उसका मुखड़ा जो है वो खुशी से खुला है, चाहे छोटा हो, उसके पास कोई रोना धोना नहीं। आप कहीं भी सहयोगी पहचान, और अगर आप सहयोगी हैं तो आप फौरन पहचान सकते हैं, उससे भी चंदन की लहरें बनी बेचारे कुछ क्या सहयोगी है। और ऐसा कुछ हो आज तक हमने मनुष्य को पहचाना, सहयोग के पास ऐसा प्यार करता है, एक दूसरे को इस तरह से मनुष्य प्यार करता है। हमारे एक शिष्य हैं अयोध्या में, उनके माँ बाप ने कहा कि हम हज में जा रहे हैं, उनका तुम सहयोगी हो गए, तुम हज में साथ जा रहे हो, हज तो मक्का तो लंदन में आ गए, तो लंदन में मक्का चलो तो जब लंदन उतरे तो मैंने इतने वाइब्रेशन हुआ, हम समझ गए लंदन में कैसे मक्का आया। तो ये चैतन्य की लहरें आपके अंदर से बने लगती है, जिसका वर्णन अनादिकाल से हमारे अंदर किया, सबने किया है। और शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडा ऐसे बनेगा मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब ने यहाँ तक किया कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे तुम परमात्मा को नहीं पहचानोगे, इसलिए सबसे पहले अपने को जानना चाहिए। आज तक किसी धर्म ने भी ये नहीं कहा कि अपने को जाने बगैर तो परमात्मा को जान। अब रही बात की बहुत से लोग हैं वो धर्म को अलग अलग समझते हैं, ये बात बहुत है। कोई सा भी धर्म अलग नहीं, सब एक के बाद एक साथ एक उपयोग कर होंगे। जैसे कि आप बाइबल पढ़े तो बाइबल में अब्राहम मोसेस सबके बारे में लिखा और ईसा मसीह ने सबके बारे में लिखा, पर जूद और ईसाई लड़ रहे हैं कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं बताइए। जब एक ही के बाद एक आदमी आया ऐसे सबने कहा तभी लड़ गए। फिर मुसलमान तो कुरान में, हालांकि कुरान मोहम्मद साहब ने लिखा, उनके मरने के 40 साल बाद लिखा गया, उसमें गड़बड़ी हो सकती और तो भी कुछ तो सच्चाई है। तो उन्होंने उसमें ईसा मसीह के बारे में लिखा, उनके माँ के बारे में लिखा, और जितना उन्होंने बाइबल लिखा उतना बाइबल में लिखा, और कहा कि इस औरत के चरित्र के बारे में कहना पाप, तो भी ईसाई या मुसलमान लग रहे। तो ये धर्म अलग कैसे इस समाज हिंदू धर्म में कहा गया है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है, तो हमारे यहाँ जाति पाति कैसे हो सकती है और अलग अलग धर्म के अंदर सकते हैं। ये सब द्वेष करके और गलत काम करके हमने पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए और लड़ रहे। जब सहज होके आओगे तो लड़ने की शक्ति खत्म हो जाए, तो लड़ने लगेगा तो आपको आइडिया है अरे गाय को लग रहा है, इसको छोटा बच्चा लगता है ना ऐसा लगता है। इस प्रकार आपके अंदर की सब शक्तियां, आपके अंदर ये सारा पूरा खजाना भरा हुआ, सारी संपत्ति इसे आप प्राप्त करें और उसमें हमारा कुछ भी अधिकार आपके अपने अधिकार में आप। अरे इसमें सिर्फ आप 10 मिनट लगेंगे, जरा बैठ जाइए, क्या हो रहा है आपको, 1 मिनट बैठ जाइए। आप लोग इतने दूर से आए हैं, अरे यही बंगाल देश में एक से एक हो गए। हम लोग तो सोचते थे कि बंगाल देश में मैंने बड़े भारी त्यागी देश प्रेमी बाप रे बाप क्या क्या सोचते, अब ऐसा कुछ रहा नहीं था।
पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? इतना सुंदर देश, शरद चंद्र जहां जैसे दिखते हो गए, रविंद्र बाबू जैसे यहाँ कवि हो गए, देश बंधुदान हो सकते ही हो गए। हर तरह के प्रांगण में जिन्होंने ना कमाल किया, उसी बंगाल देश में क्या कम से कम अब क्या, और आप सब देवी मानती हैं, जगदम्बा को मानते हैं, सिर्फ दुर्गा पूजा के वक्त ही हमेशा के लिए जाना है, तो आपके अंदर ये जगदम्बा बचिए साथ बात, यही जगदम्बा है, यही जगदम्बा है। इस कुंडली को आप प्राप्त करें और हमेशा के लिए आनंद और प्रेम में, आशीर्वाद में रमण करें। ये हमारा मनपूर्वक आशीर्वाद। बैठेंगे लेडीज से बैठेंगे, बैठ जाइए। सब लोग बैठ रहे हैं तो अच्छा होगा। सब लोग बैठ जाए, आप बदनामी में बैठे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट की बैठक हो सकती है कि नहीं? अब जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग रखें और जमीन पर बैठे सुखी और जूते भी उतार। अब इसमें एक दो शब्द, एक आपके दिमाग में अगर ऐसी बात बैठी हो कि मुझे कैसे पार हो जाऊंगा, मैंने तो इतने पाप किए, तो क्या राजू लोग नहीं पता चले तुमने ये पाप किए, इतना पैसा दे, तुमने इतने पाप किए, इतना पैसा दे, तो खोपड़ी में क्या रहता है कि हमने बड़े पाप किए। तो समझाना यह है कि आज इस वक्त यहां पर आप बिल्कुल दोषी हैं। जो आदमी इस तरह से सोचते रहते हैं उनके ये चक्रियां होते हैं और इससे बहुत सारी परेशानी। एक तो ऐसे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती है, उन्हें ही तो अनजाना की बीमारी हो जाती है। और वैसे भी ये चक्र पकड़ने से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से नहीं चलते, आलसी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो काहे को अपने को दोषी करना, हो गया गलती हो गई, सो गई, वो चली गई, वो पास में चली गई, वो गति में चली गई, उसको अभी सोचो मत, उसको ये नहीं करना चाहिए था, मेरी क्या ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। इस वक्त गलती हुई, उसी वक्त व्यक्ति को अपने ठीक कर लो, खत्म का। रात में उसको लेकर रगड़ते रहो और जो हिसाब से कहते हैं कि आपने पाप किया और आप दोषी हैं, वही खुद पाप आज से हिसाब बना
जो ऐसा कहेगा कि आपने पाप किया, उससे कहना था तुम ही पाप किया और दूसरे को नहीं लगा। दूसरी बात और भी आसान है, सबको एक साथ चलो। सबको एक साथ क्षमा करें। ऐसे आप क्षमा करें न करें, कुछ नहीं करते, क्या करते? कुछ नहीं करते। तो जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के हाथों में खेलते हैं जो आपको सता गए, परेशान कर गए। वो तो अपने आराम से बैठे, आप आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अपने को छल रहे हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करते हैं। बड़ा हल्का लगेगा क्षमा करते हैं, एकदम हल्का लगेगा। बस मन में कह दे, मां मैंने सबको क्षमा कर दी। उनके बारे में सोचो मत, सोचता नहीं कर सकते, एकदम हल्का। तीसरी बात यह है कि अपने बारे में कोई शंका नहीं, निश्चय होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप बैठे, पूर्ण आत्मविश्वास। अब दोनों हाथ आप मेरे तरफ, और राइट हैंड आप मेरी तरफ है और लेफ्ट हैंड तालू के ऊपर, यहाँ जो ब्रह्मरंध्र है जिसे हम फॉर्चुनल एरिया कहते हैं, वहां पर रखते हैं, पर ऊपर में आराम ऊपर। और सर झुका के देखिए कि कुछ गर्म या ठंडी हवा आ रही है क्या। जरा दूर होता है। अब आपने मास्क नहीं किया होगा, अपने को या दूसरों को तो जरूर गर्म हवा आएगी, इसलिए इस पर अब आप करिए, सबको क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें, सर झुका। अब लेफ्ट हैंड से मेरी तरफ करें और सर झुका लें और राइट हैंड से देखिए कि आपके सर से ही ठंडी या गर्म हवा आ रही है। हाथ को बड़ा आगे पीछे घुमाना पड़ता है, कभी बहुत दूर आती है, कभी नजदीक आती है, कभी दूर से आती है। अब राइट हैंड में और सर झुका के लेफ्ट हैंड से आप दोनों हाथ मेरे ओर करके ऐसा रखें ऊपर और मेरे ओर देखें और विचार नहीं कर, आप का विचार देख सकते हैं, विचार नहीं। किसी किसी को नीचे से आवाज, उनको ऐसे उठा के अंदर डाला चाहिए, किसी किसी सबको। और निर्विचार होने की कोशिश करें, प्रयत्न करें।
अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और सर पीछे पीछे में सर करके और 3 प्रश्नों के ऐसे एक प्रश्न को 3 बार पूछे मन में, मुझे आप मां कहें चाहे श्री माता कहें। तो पूछे मां, ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति? दूसरा प्रश्न पूछे, क्या मां यही परम चैतन्य है? तीसरा प्रश्न, क्या मां यही रूप अलग निरंजन है? इसमें से कोई सा भी प्रश्न 3 बार पूछिए गर्दन ऊपर। अब हाथ नीचे, अब दोनों हाथ मेरे तरफ सरलता से। अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में, तलवे या सर से तालू में ठंडी या गर्म हवा महसूस हुई हो, तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। सारा कलकत्ता शहर सबको नमस्कार, आनंद का आशीर्वाद। इसे तो कहीं नहीं होता, इससे जल्दी तो कहीं नहीं होती, वहां तक तो गलत हो गया। यही है आपके साक्षात। आप जो है अंकुरित हुए और अंकुर बीज और समाज के रोक जाते हैं कि उनके पेड़ तैयार हो। आपके इतने हालत बैठे, इसका एक एक पेड़ जब खड़ा हो जाए, बंगाल देश जो है वो एक लंदन वन बन जाए। आपसे सबसे विनती है कि अपने आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया आदर करें और अपना भी आदर करके और इस शक्ति को बढ़ाएं और उसको गांव-गांव में जाके लोगों को प्रदान करें। इससे सब लोग सुख और आनंद के वैभव में पूर्णतया जागृत हो जाए। आप सबको आनंद आशीर्वाद।